चल प्रार्थना के लिए अवस्था लेगा। प्रार्थना शुरू कर। देरी में जाए माँ सरस्वती, माँ सरस्वती देरी में जाए, देरी में जाए माँ सरस्वती, माँ सरस्वती देरी में जाए, देरी में जाए माँ सरस्वती, माँ सरस्वती देरी में जाए, देरी में जाए माँ सरस्वती, माँ सरस्वती देरी में जाए। हिमालय अनार तेरी हंस की सवारी, मैया हंस की सवारी, हिमालय अनार तेरी हंस की सवारी, मैया हंस की सवारी। तू हमारी जनपति हम तेरा पुजारी, मैया हम तेरा पुजारी, तू हमारी ज्ञानदात्री हम तेरा पुजारी, मैया हम तेरा पुजारी। बुद्धि दीजिए मति दीजिए माँ सरस्वती देरी में जाए, बुद्धि दीजिए मति दीजिए माँ सरस्वती देरी में जाए, देरी में जाए माँ सरस्वती, माँ सरस्वती देरी में जाए, देरी में जाए माँ सरस्वती, माँ सरस्वती देरी में जाए। तेरी कृपा हमें छू सच्चाई की राह में छू, सुन ले माँ पुकार, तेरी कृपा हमें छू सच्चाई की राह में छू, सुन ले माँ पुकार। जाति धर्म छोड़ छाड़ी नग विचार, छोड़ छाड़ी बल दिए विचार, जाति धर्म छोड़ छाड़ी नग विचार, छोड़ छाड़ी बल दिए विचार। ध्यान धरिए भले करिए माँ सरस्वती देरी में जाए, ध्यान धरिए भले करिए माँ सरस्वती देरी में जाए, देरी में जाए माँ सरस्वती, माँ सरस्वती देरी में जाए, देरी में जाए माँ सरस्वती, माँ सरस्वती देरी में जाए। श्वेत हंस श्वेत कमल श्वेत माला मोती, मैया श्वेत माला मोती, श्वेत हंस श्वेत कमल श्वेत माला मोती, मैया श्वेत माला मोती। एक हाथ माँ बिना सजरे, एक हाथ माँ पोती, मैया एक हाथ माँ पोती, एक हाथ माँ बिना सजरे, एक हाथ माँ पोती, मैया एक हाथ माँ पोती। झोली भरिए पार करिए माँ सरस्वती देरी में जाए, झोली भरिए पार करिए माँ सरस्वती देरी में जाए, देरी में जाए माँ सरस्वती, माँ सरस्वती देरी में जाए, देरी में जाए माँ सरस्वती, माँ सरस्वती देरी में जाए। मन को अंधकार मिटाए, ज्ञान को दीपक जलाए, ज्ञान को दीपक, मन को अंधकार मिटाए, ज्ञान को दीपक जलाए, ज्ञान को दीपक। तेरी चरणों में विनती मेरी धरिए लाज, मैया मेरी धरिए लाज, तेरी चरणों में विनती मेरी धरिए लाज, मैया मेरी धरिए लाज। ज्ञान दीजिए विवेक दीजिए माँ सरस्वती देरी में जाए, ज्ञान दीजिए
दल विश्राम सावधान। दल समूहगान की अवस्था लेकर समूहगान शुरू कर। उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि शत शत वंदन अभिनंदन। उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि शत शत वंदन अभिनंदन। दर्शन संस्कृति धर्म साधना दर्शन संस्कृति धर्म साधना श्रम रंजित तेरा कण कण अभिनंदन अभिनंदन। उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि शत शत वंदन अभिनंदन। गंगा यमुना तेरा जल दिव्य हिमालय तेरा शीश सब धर्मों की छाया तुझ पर चार धाम में तेरा शीश। श्री बद्री केदारनाथ है श्री बद्री केदारनाथ है हरिहर हेमकुंड अति पावन अभिनंदन अभिनंदन। उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि शत शत वंदन अभिनंदन। हमारे शहीदों की धरती है भावी वीर जवानों की आंदोलनों की जननी है ये कर्मभूमि बलिदानों की। फूल फले तेरा यश वैभव फूल फले तेरा यश वैभव तुझ पर अर्पित है तन मन अभिनंदन अभिनंदन। उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि शत शत वंदन अभिनंदन। गौरी है सुन गुंजता बुझार है पर सजा हर घर हर द्वार। राम की दुरित दीवारी कला सन शिल्पकार। भरपुरा सेरा पंदिरों माँ भरपुरा सेरा पंदिरों माँ घटना क्षण सुख सुख सन सन अभिनंदन अभिनंदन। उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि शत शत वंदन अभिनंदन। उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि शत शत वंदन अभिनंदन। दल पूर्वक दल विश्राम सावधान। पत्रिका की अवस्था लेंगे। पत्रिका शुरू कर। भारत मेरु देश भारत मेरु देश और भारत माँ रणवा सब बलो मेरा भाई बहन मैं भारत देश प्यारो मानो एक ही त्यों महान परंपराओं रीति रिवाजों पर मुई गर्व मेरू सदै ही कोशिश रही की मैं एक हमेशी बड़ी सकनू मुई आड़ बुई बाबू गुरुजियो दान स्याणु की सदै आदर खातिर करनू और सबू का दगड़ी एक हमेशी को सद्भाव करनू मुई अपना देश और देश का लोकुक दगड़ी भल मनसिया के रण की सौ खाऊं और क्योंकि राजी खुशी माँ और आगू बढ़ना माँ मेरा सुख सदै रालू। जय हिंद। दल विश्राम विश्राम। आज का प्रेरक प्रसंग
शिवानी जोशी आज के प्रेरक प्रसंग के साथ। तो आज का प्रेरक प्रसंग जुड़ा है एक पर्वतारोही जिनका नाम है अरुणिमा सिन्हा। वो उत्तर प्रदेश की रहने वाली है और वो वॉलीबॉल नेशनल लेवल की वॉलीबॉल प्लेयर भी रह चुकी है। तो एक बार क्या होता है, वो ट्रेन में सफ़र कर रही होती है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट में उनका लेफ्ट पैर कट जाता है। तो फिर वो उन्हें हॉस्पिटल लेके जाया जाता है और वहाँ उनका एक कृत्रिम पैर लगाया जाता है क्योंकि उनका पैर कट चुका था। तो हॉस्पिटल में वो काफ़ी महीने रहती है, 3-4 महीने वहाँ पे रहती है और वो वहाँ पे बहुत कमज़ोर हो गई थी। तो सबको लगा कि अब शायद ये कुछ नहीं कर पाएंगी क्योंकि इनका एक पैर तो है नहीं और ये क्योंकि स्पोर्ट्स से रिलेटेड है तो फिर शायद ये अब कुछ नहीं कर पाएंगी और ये अब घर में ही रहेंगी। लेकिन उन्होंने मन में यह सोचा, यह दृढ़ संकल्प किया कि मैं ऐसा नहीं करूँगी। उन्होंने मन में ये ठान लिया था कि मैं 7 महाद्वीप की 7 चोटियों को फतेह करूँगी। और इसी के साथ उन्होंने 2013 में जो कि माउंट एवरेस्ट, जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, उसे फतेह किया। और इसी के साथ अफ्रीका की जो सबसे ऊंची चोटी है किलिमंजारो, उन्हें भी उन्होंने फतेह किया और यूरोप की एल्ब्रुस चोटी को भी फतेह किया। तो इतना सब होने के बाद भी कि उनका एक्सीडेंट हुआ, उनका पैर कट गया, एक कृत्रिम पैर लगाया गया, उन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया और जो उन्होंने अपना दृढ़ संकल्प किया था उसे पूरा करने का उन्होंने पूरा प्रयास किया। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, हमें धैर्य बनाए रखना चाहिए और हम जो संकल्प लेते हैं उसे करने में हमें अपना पूरा सहयोग देना चाहिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ एवं मंगलमय हो। आज का विचार, सुप्रभात। मैं राकेश आज के विचार के साथ। एक सार्थक और प्रभावी उपदेश सिर्फ वह है जो अपनी वाणी से नहीं, अपने आचरण से प्रस्तुत किया जाता है। और एक भावी शिक्षक के रूप में यह हमारे लिए और भी जरूरी हो जाता है क्योंकि छात्र अपने अध्यापक का अनुकरण करता है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। आज के समाचार। सुप्रभात। मैं प्रगति चमियाल आज के समाचार के साथ। दिन मंगलवार, दिनांक 2 मई 2023, हिंदी तिथि 19 गते बैसाख। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 100वें एपिसोड को देश के साथ साथ दुनिया के विभिन्न जगहों पर सुना गया। अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय से लेकर ब्रिटेन की राजधानी लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग ने पीएम मोदी के इस खास संबोधन का लाइव प्रसारण किया। प्रशांत द्वीप देशों के नेताओं से मिलेंगे जो बाइडेन और पीएम मोदी। भविष्य की रणनीति को लेकर होगी चर्चा। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मार्पे ने कहा कि यह पहली ऐतिहासिक बैठक होगी जहां प्रशांत महासागर के सबसे बड़े देश में वैश्विक महाशक्तियों की भविष्य की रणनीति को लेकर बैठक होने जा रही है। अब कुछ राष्ट्रीय समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मालदीव की 3 दिवसीय यात्रा पर आज होंगे रवाना। सौंपेंगे गश्ती पोत व लैंडिंग क्राफ्ट। मालदीव की यात्रा के दौरान भारत के रक्षा मंत्री, मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलोही, विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद और रक्षा मंत्री मारिया दीदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। बार्क भाभा परमाणु अनुसंधान के निदेशक ए.के. मोहंती परमाणु ऊर्जा आयोग के बने अध्यक्ष। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने दी मंजूरी। अजीत कुमार मोहंती परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव की भी जिम्मेदारी संभालेंगे। वह के.एन. व्यास की जगह लेंगे। अब कुछ राज्य समाचार। जंगलों में आग की घटनाओं पर केंद्र सख्त। उत्तराखंड के जंगलों में हर साल लगने वाली आग को लेकर इस बार केंद्र सरकार भी सतर्क। 2 मई को भारत के महानिदेशक व विशेष सचिव चंद्र प्रकाश गोयल खुद उत्तराखंड पहुंचकर इसकी समीक्षा करेंगे। अब एक नज़र शिक्षा समाचार की ओर। सीबीएसई ने सीटेट जुलाई 2023 की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है। उम्मीदवार ctet.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 26 मई 2023 है। अब कुछ समाचार खेल जगत से। आईपीएल
मुंबई इंडियंस ने राजस्थान पर मिली रोमांचक जीत, 6 विकेट से जीत दर्ज की। अंत में बड़कोट के मौसम की जानकारी। बड़कोट में आज बादल छाए रहेंगे, 90% बारिश की संभावना। वहीं अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी। नमस्कार, सुप्रभात। मैं सचिन आज के सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी के साथ। पहला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 51A के तहत एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? सही उत्तर है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002। यह संशोधन 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार एवं 6 वर्ष की आयु तक प्रारंभिक बचपन की देखभाल प्रदान करता है। दूसरा प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी को भी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों, खदानों आदि में नियोजित करने से रोकता है? सही उत्तर अनुच्छेद 24। यह अनुच्छेद बच्चों के कल्याण के लिए एवं बच्चों के सुरक्षित और स्वस्थ जीवन को सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 24 एक मौलिक अधिकार है और ये प्रकृति के न्याय संगत है। तीसरा प्रश्न, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के किस अध्याय में विद्यालय एवं शिक्षकों की जिम्मेदारियों का वर्णन है? सही उत्तर अध्याय 4। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में कुल 7 अध्याय एवं 38 धाराएं हैं, जिसमें अध्याय 4 में विद्यालय एवं शिक्षकों की जिम्मेदारियों का वर्णन है। अंतिम प्रश्न, वर्तमान में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? भारत के 50वें एवं वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत माननीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन है। अंत में आज की योजना में समग्र शिक्षा अभियान। समग्र शिक्षा अभियान केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित विद्यालय शिक्षा के लिए एक एकीकृत योजना है, जो विद्यालय को समग्र रूप से पूर्व विद्यालय, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक से उच्च माध्यमिक स्तर तक एक निरंतरता के रूप में मानकर विद्यालय शिक्षा के वैचारिक डिजाइन में एक आदर्श बदलाव का प्रतिनिधित्व करती है। इस अभियान के मुख्य बिंदु बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के कार्यान्वयन में राज्यों का समर्थन करना, शिक्षक और प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित करके शिक्षा की गुणवत्ता को उच्च प्राथमिकता देना, बड़े भारत जैसे प्राथमिक विद्यालयों में मूलभूत कौशल के विकास को प्रोत्साहित करने वाले कार्यक्रमों को बढ़ावा देना, SCERTs और DIETs जैसे शिक्षा संस्थानों को मजबूत करके भावी शिक्षकों की गुणवत्ता का निर्माण करना, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्यावसायिक कौशल पाठ्यक्रम का विस्तार करना, शिक्षा का डिजिटलीकरण एवं खेल और शारीरिक शिक्षा एकीकरण पर बल देना इत्यादि इसके प्रमुख बिंदु है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ एवं मंगलमय हो। दल सावधान, विश्राम, सावधान। दल बाल गीत के लिए अवस्था लेगा। आज के बाल गीत के साथ तो जो आज का बाल गीत है वो इसको करेंगे, तो सभी सहयोग करेंगे। तीर चलाए तीन ओ भैया, तीर चलाए तीन, तीर चलाए तीन ओ भैया, तीर चलाए तीन। दो तो चले ही नहीं, दो तो चले ही नहीं, एक की नौक नहीं, एक की नौक नहीं। जिसकी नौक नहीं उसने शेर मारे तीन, जिसकी नौक नहीं उसने शेर मारे तीन। तीर
बनाए तीनों भैया, तीर बनाए तीन। तीर बनाए तीन भैया, तीर बनाए तीन। दो तो चले ही नहीं, दो तो चले ही नहीं, एक की नौक नहीं, एक की नौक नहीं। जिसकी नौक नहीं उसने शेर मारे तीन। जिसकी नौक नहीं उसने शेर मारे तीन। दो तो मरे ही नहीं, दो तो मरे ही नहीं, एक भाग गया, एक भाग गया। जो भाग गया उसने नदियां लांगी तीन। जो भाग गया उसने नदियां लांगी तीन। दो थी सूखी हुई, दो थी सूखी हुई, एक में पानी नहीं, एक में पानी नहीं। जिसमें पानी नहीं, जिसमें पानी नहीं उसमें नाव खड़ी थी तीन। उसमें नाव खड़ी थी तीन। दो थी टूटी हुई, दो थी टूटी हुई, एक में पैंदी नहीं, एक में पैंदी नहीं। जिसमें पैंदी नहीं उसमें आदमी बैठे तीन। जिसमें पैंदी नहीं उसमें आदमी बैठे तीन। दो को दिखता नहीं, दो को दिखता नहीं, एक की आँख नहीं, एक की आँख नहीं। जिसकी आँख नहीं उसने तीर बनाए तीन। जिसकी आँख नहीं उसने तीर बनाए तीन। तीर बनाए तीन ओ भैया, तीर बनाए तीन। तीर बनाए तीन भैया, तीर बनाए तीन। सावधान, विश्राम। टिप्पणी सकारात्मक एवं सुधारात्मक। सर आपकी तरफ से गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, हम बेहतर करने की कोशिश करेंगे तभी हम कर पाएंगे, समझ रहे हैं आप? तो एक तो थोड़ा सा ड्रेसअप ठीक होना चाहिए, और जो खड़े होने का अंदाज है आप जान रहे हैं वो एकदम आर्मी स्टाइल में होना चाहिए। एनसीसी कैडेट वगैरह देखे आपने, ऐसे रहते। अब आपने कंधे झुका रखे हैं तो सबसे पहला इंप्रेशन तो यही खराब हो रहा है, ठीक है ना? तो जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे होंगे, ख़ास तौर पे जब हम दूसरों के लिए रिकॉर्डिंग कर रहे होंगे दिखाने के लिए, तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि आप अलर्ट मोड में होंगे, और थोड़ा सा झिझिविशा होनी चाहिए, मतलब थोड़ा सा करेज होना चाहिए। आप जब प्रेयर कर रहे हैं, बोल रहे हैं, ठीक है ना? ऐसा नहीं कि एक तो बहुत तेज़ आवाज़ में बोल रहा है, एक आदमी, एक लड़का जो है, एक स्टूडेंट बहुत हल्के में बोल रहा था। तो आप पिच भी समान, मतलब आवाज़ भी आपकी, जो गाने का तरीका वो भी समान होना चाहिए। तो अभी खैर हम आपको दोष नहीं देते, ये सब इंस्ट्रूमेंटल जो चीज़ें हैं ये ये संस्थान के लिए भी नई महसूस हो रही है मुझे, आपके लिए तो नई है। तो कोई भी चीज़ सीखने की जो परंपरा है एकदम से नहीं आती है, ठीक है ना? तो सीखने के लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित रूप से हम एक अच्छी टीम बनाने में सफल होंगे, ठीक है? और आज ये रिहर्सल किया जा रहा है, और शाम के 4 बजे हम प्रयास करेंगे कि क्योंकि हमें अच्छा देना है तो हम सभी बेहतर हैं, लेकिन हम एक अच्छी टीम बनाने की ओर अग्रसर होंगे। तो हम शाम को 4 बजे भी कुछ फ्रंट लाइन हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको लेकर हॉल में प्रैक्टिस कर रहे होंगे इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, ठीक है ना? उसके लिए तैयार रहिएगा। थैंक यू। सावधान, विश्राम, सावधान। राष्ट्रगान की व्यवस्था लेंगे। राष्ट्रगान शुरू कर।
जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। दल कदम ताल के साथ प्रयाण गीत शुरू करेगा। शुरू कर।